हमारी थिंकिंग का मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी बातें सोचने में जाता है जो ज़्यादातर हमारे काम की नहीं होती। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में पूरी दुनिया ही इस तरह से सोचती है कि उनका ज़्यादातर वक्त वो बातें सोचने में चला जाता है जो उनके लिए कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती। जैसे किसी ने आपके इमोशंस को हर्ट किया, किसी ने आपके साथ कहीं जाने का प्रॉमिस किया था फिर मना कर दिया, कोई काम आपका बनते बनते रह गया, या कोई भी। अब जब ये सब हो रहा होता है तो इसमें दिक्कत ये होती है कि हम कई घंटे इन्हीं बातों में उलझे रहते हैं। मतलब अगर हम निकलने की भी कोशिश करें तो भी हमारा माइंड हमें बार बार वही बात याद दिलवाकर हमें डिस्टर्ब कर रहा होता है। आपके साथ भी मोस्टली ऐसा होता होगा जब आपको समझ ही नहीं आता होगा कि यार अब इस सिचुएशन में क्या करें। कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं, मगर यार एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाल पाते कि हाँ अब यार ये कर लेते हैं, अब ठीक रहेगा। तो ये जो आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है या आपका माइंड नेगेटिव चीज़ें दिखाकर आपको परेशान कर रहा है, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कुछ आसान रास्ते जिससे आप इन सब से डील कर सकते हो। भाई सबसे पहले है, आपको बाकी लोगों से अंदाज़ा हो जाता है कि उनके पास जाने से आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है। देखो यार, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने अंदर बहुत सारा आलस, बहुत सारा गुस्सा स्टोर करके रखते हैं। आपने देखा होगा कभी आप किसी बहुत आलसी बंदे के साथ रहते हो या बहुत गुस्सा करने वाले इंसान के आसपास रहते हो, तो कुछ देर के बाद आपको भी नींद आने लगेगी या आप काफी रूड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे कनेक्शन में हैं जो हमें ये सब दे रहा है। ये जो बड़े बड़े सिंगर्स होते हैं, रैपर होते हैं, जिनके गाने सुनने के बाद आप में भी बहुत जोश आ जाता है, आप एकदम चार्ज हो जाते हो, वो सिर्फ इसी वजह से है कि उन्होंने आपके माइंड में अपने शब्दों से एक जोश भर दिया। वो म्यूजिक आपको इतनी ऊपर ले गया कि उसे सुनने के बाद आप या तो डांस करने लगते हो या फुल चार्ज हो जाते हो। तो भाई बात यह है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिंक में हो जिससे आपको लगता है कि आपका अपने काम से फोकस हट जाता है, आप आलस करने लगते हो, तो उससे थोड़ी दूरी बनाओ। मतलब आपका अपने ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए कि दूसरे की एनर्जी आपको तभी हिट करे जब आप चाहो। ऐसा नहीं कि आप किसी के भी लिंक में आए तो वो एनर्जी आप पर हावी हो गई। और ये तभी होगा जब आपका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होगा। और कंट्रोल करने के लिए आपको बार बार खुद को ऐसी चीजों से डील करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। आप एक बार किसी के लिंक में आए और आपको जैसे ही पता चल गया कि अब आपका खुद से कंट्रोल हट रहा है, तो तुरंत कुछ देर अकेले बिताने चले जाया करो। इसके बाद कई बार होता है कि आप काफी ज्यादा डिप्रेस फील करने लगते हो या शायद डिप्रेस रहने की आदत लग जाती है, जबकि यार आपको अपने इमोशन समझने चाहिए। वो चीज जिसकी वजह से आप डिप्रेस हो, क्या आपको नहीं लगता कि वो काम अगर होने लायक होता तो आप डिप्रेस होते ही नहीं? या आपको नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज जो नहीं हो सकी उसके लिए डिप्रेस होना ठीक नहीं है? हमारी जिंदगी हमें कभी वो नहीं देती जिसकी हम सिर्फ दुआ करते हैं। हमारी जिंदगी हमें वो देती है जो हमारे लिए सही होता है या जिसके लिए हम हद से ज्यादा मेहनत करते हैं। आपके डिप्रेस होने से आपका माइंड किसी एक दायरे में रहना ही पसंद करता है, उसे कोई खुशी रास नहीं आती, बाहरी दुनिया से जैसे उसका कोई लिंक अब खत्म हो चुका होता है। इसीलिए अपने इस डिप्रेसिंग नेचर पर आपका काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थोड़ा बाहर निकलो, नए लोगों से कांटेक्ट करो, जो आपसे बात करना चाहते हैं उनसे बात करो। मैं ये नहीं कहता कि आंखें बंद करके भरोसा करो, मगर बात करने में गलत क्या है? थोड़े अपने ड्रीम सोचो, उन्हें पूरा करने में रोज नई चीजें करो। सपने जितने बड़े देखोगे जिंदगी जीने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। मगर उससे पहले कुछ छोटे टास्क भी खुद को दिया करो, ताकि छोटे छोटे टास्क आपकी छोटी छोटी खुशियों को जन्म दे और आपका मूड चेंज करके आपको अंदर से पूरी तरह तरोताजा कर दें। जीते जी जीने की उम्मीद मत छोड़ो, बल्कि आग लगा दो सीने में कि कुछ भी हो जाए। जिंदगी जिएंगे तो इस तरह से जिएंगे कि साला पछतावा ना रहे कि हम बस गुमसुम रहे, बल्कि पंछी बनकर उड़े भी और शेर बनकर जमीन से जुड़े भी रहे। इसके बाद कई बार हम ठीक से नहीं रह पाते, या तो हमारे ऑफिस में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, या घर में ठीक से नींद नहीं आती तो हमारी दिक्कत बढ़ने लगती है और हम परेशान होने लगते हैं। देखो यार, कहीं भी काम करने के लिए आपका सबसे पहले माइंड ठीक होना, मेंटल हेल्थ फिट होनी बहुत जरूरी है। कई ऑफिस में लोग किसी को बहुत ही ज्यादा नीचा दिखाते हैं, काम का प्रेशर देते हैं, टारगेट वगैरह, मतलब काफी सारी चीजें होती है जो एम्प्लॉइज पर बहुत ही ज्यादा डाल दी जाती है। अब आप अगर वो काम कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर कई लोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करने लगते हैं। ऐसे में यार आपको कहीं दूसरी जगह भी काम ढूंढना चाहिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक जगह रहने से ही आप अच्छे एम्प्लॉय साबित होंगे। कई बार हमें कोई काम ठीक से समझ नहीं आता या हमारा दिल ही नहीं होता कि हम उस काम को करें, तो ऐसे में हमें ढूंढना चाहिए कोई और काम जिसमें हमारा दिल दिमाग ठीक से काम करे और हम पूरे मन से उस काम को कर सकें।
इसी तरह घर में भी अगर आपको किसी बात से दिक्कत है, आपको नींद नहीं आती, तो अपने रूम की सेटिंग को चेंज करने की कोशिश किया करो। रोज रात को अपने पसंद की बुक या मूवी देखकर सोया करो। ऐसी चीजें आपके माइंड को रिलैक्स एंड काम फील करवाती है। अगर आप कहो तो इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी ले आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना होगा और बहुत ही ज्यादा प्यार देना होगा। अगर मुझे लगेगा कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा देखी गई है तो मैं इसका जरूर सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। मुझे यकीन है इस वीडियो ने आपको अंदर से पॉजिटिव फील जरूर करवाया होगा। वीडियो में एक भी बात आपको पसंद आई हो तो अभी लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और यार, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ो। इंस्टा पर मैंने कल एक स्टोरी पोस्ट की है किराएदार नाम से। आप लोगों ने उस स्टोरी में जो 4 चांद लगा दिए उसके लिए दिल से शुक्रिया। और प्लीज यार, जिसने वो कहानी अब तक नहीं सुनी, इंस्टा पर जाकर अभी सुनो। इंस्टाग्राम IGTV पर वो कहानी मौजूद है। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ, वहां मुझसे जरूर जुड़ो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।